हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था पब्लिक ऑर्डर का कॉन्सेप्ट। इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे न्यूइसेंस का कॉन्सेप्ट जो गिवन है पार्ट बी में। तो हम देख रहे थे चैप्टर 11 और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 का पार्ट बी जो हमें बताता है न्यूइसेंस के कॉन्सेप्ट में बारे में। न्यूइसेंस का क्या मतलब होता है? न्यूइसेंस का मतलब होता है किसी भी तरीके की डिस्टरबेंस। मतलब हो सकता है कोई रोड पर बहुत बड़ा गड्ढा हो तो आने जाने वाले लोगों को उस गड्ढे से प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी कोई टैंक हो जो खुला हो और उसमें कोई छोटे बच्चे या फिर कोई गिर जाए तो प्रॉपरली मतलब मैनेज टेंट नहीं है वो। तो इस तरीके से डिस्टरबेंस जो है हमारी सोसाइटी को हो सकती है। या फिर बहुत बड़ा कोई ट्री है, अब वो लग रहा है कि कभी भी गिर सकता है। अब वो गिर गया तो क्या होगा? वो हार्म करेगा लोगों को, तो उनकी सिक्योरिटी डेंजर में आ जाएगी। तो इस टाइप की जितनी भी न्यूइसेंस होती है वो हटानी होती है या उसको ठीक कराना होता है ताकि किसी को भी हार्म ना हो सके। तो इसको कहते हैं हम न्यूइसेंस। तो न्यूइसेंस क्या सिचुएशंस होती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 152। हम देखेंगे आज सेक्शन 152 से लेकर सेक्शन 155 तक। तो सेक्शन 152 हमें जो है न्यूइसेंस बताता है। तो हम देखते हैं न्यूइसेंस कौन कौन से सिचुएशन को हम बोलेंगे। तो न्यूइसेंस होता है, मान लो कोई अनलॉफुल ऑब्स्ट्रक्शन है या किसी भी तरीके की न्यूइसेंस है। और ऐसी न्यूइसेंस कहां पर है? किसी भी पब्लिक प्लेस पर या फिर किसी भी रिवर पर या फिर किसी भी चैनल पर या फिर वो हमारी न्यूइसेंस है किसी भी वे पर, मतलब रास्ते में। तो इस तरीके की न्यूइसेंस हमारी कहीं भी हो सकती है जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, डिस्टरबेंस हो रही है। रास्ते में भी हो सकती है, चैनल में भी हो सकती है। चैनल मतलब जहां से छोटे मोटे पानी जा रहा होता है, लाइक नहर वगैरह होती है, रिवर होती है, नदियां होती है, तो उनमें भी हमारी न्यूइसेंस हो सकती है या किसी भी पब्लिक प्लेस पर। तो एक न्यूइसेंस इस टाइप की हो सकती है। और दूसरी न्यूइसेंस क्या हो सकती है? दूसरी न्यूइसेंस हो सकती है हमारे कोई भी बंदा जो है ट्रेड कर रहा है, ऑक्यूपेशन कर रहा है, मतलब अपना काम कर रहा है जो हेल्थ और किसी की हेल्थ के लिए खतरा हो, क्या हो? डेंजर। तो कोई ऐसा बंदा ट्रेड कर रहा है या ऑक्यूपेशन कर रहा है या कोई ऐसा सामान रखा हुआ है जिससे कि किसी को डेंजर हो जाए तो उसे भी हम न्यूइसेंस कहेंगे एज पर सेक्शन 152। सेक्शन 152। और क्या हो सकती है? और हो सकती है कंस्ट्रक्शन, हो सकता है किसी कंस्ट्रक्शन से हो रहा या डिस्पोजल ऑफ हजार्डस वेस्ट, मतलब किसी भी ऐसे हजार्डस सामान का डिस्पोजल हो रहा है तो हम उसे भी क्या कहेंगे? न्यूइसेंस। और क्या हो सकता है? कोई बिल्डिंग है बड़ी सी जो कि ऐसा लग रहा है कि अभी तो गिरने वाली है, या फिर कोई ट्री है जो ऐसे लग रहा है कि हमें गिरने वाला है। तो गिर गया तो क्या होगा? लोगों को हार्म करेगा, लोगों को नुकसान करेगा। तो इसलिए भी हम इसको न्यूइसेंस बोल देंगे। और क्या हो सकता है? और हो सकता है हमारे वेल, टैंक्स जो ओपन है, मतलब किसी भी तरीके का एक्सकवेशन। एक्सकवेशन क्या होती है? खुदाई। जैसे कोई गड्ढे बड्ढे है, वो खुला हुआ गड्ढा है, उसमें चलता हुआ बंदा जाके गिर गया तो फिर क्या कर रहा है? वो हार्म कर रहा है, लोगों के लिए हार्मफुल है ऐसी चीजें। तो ऐसे सिचुएशन में वो क्या होगी? न्यूइसेंस। और एक लास्ट न्यूइसेंस होती है हमारी एनिमल की। तो कोई एनिमल ऐसा हो जाता है जो फेरोशियस हो जाता है, जो डेंजर होता है, तो डेंजर एनिमल भी हमारे लिए क्या हो सकता है? न्यूइसेंस क्रिएट कर सकता है, पब्लिक एट लार्ज के लिए हार्मफुल प्रूव हो सकता है। तो अब इन न्यूइसेंस को हटाने का काम किया जाएगा ताकि जो हमारी पब्लिक है वो सेफली रह सके और उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो ऐसे सिचुएशन में कौन ऑर्डर देगा
किसको ऑर्डर देगा कि इस न्यूसेंस को हटाइए? ऑब्वियसली ऑर्डर उसे मिलेगा जिसकी वो प्रॉपर्टी बिलोंग करती है। लाइक एनिमल है तो जिसका एनिमल है उसको देगा, किसी की बिल्डिंग है तो उसको वो ऑर्डर पास किया जाएगा, भाई अपनी बिल्डिंग ठीक करा। कोई ट्रेड कर रहा है तो उसको दिया जाएगा कि भाई ट्रेड जो है आप ये वाला मत करो, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो उनको ऑर्डर दिया जाएगा। देगा कौन? देंगे हमारे, कौन देगा? हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्टेट गवर्नमेंट से ऑथोराइज है, डीएम, एसडीएम। तो डीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर ईएम जो स्टेट गवर्नमेंट से एम्पावर्ड है। तो ऐसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दी है कि आप ऑर्डर दीजिए और इन न्यूसेंस को हटाइए, तो वो लोग ऐसा ऑर्डर पास कर सकते हैं और इन न्यूसेंस को ठीक या फिर इनको हटाने के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। और ये ऑर्डर आता है हमारा सेक्शन 152 के अंदर। तो ये बताया गया है हमने सेक्शन 152 में। तो अब ये ऑर्डर जाएगा उस बंदे के पास कि भाई अपने बिल्डिंग ठीक कराओ, अपने एनिमल को अपने पास रखो, कन्फाइन करो, या फिर उस एनिमल को कहीं भेज दो। तो इस तरीके से ऑर्डर आएंगे। अब हो सकता है वो पर्सन जिसको ये ऑर्डर मिला है वो क्या हो जाए इससे एग्रीव्ड और वो ना चाहे ऐसा काम करना, उसके पास जेन्युइन रीजंस हो। तो ऐसी सिचुएशन में उसको जिस भी अथॉरिटी ने ऑर्डर पास किया था उसके पास प्रेजेंट होना पड़ेगा, या फिर उसके पास दूसरा ऑप्शन होगा वो ऑर्डर को मान ले। आपको ऑर्डर दिया गया था कि अपना एनिमल अपने पास रखो, ठीक से रखो, या तो उस ऑर्डर को मान लो या फिर शो कोज करो कि आप ऐसा ऑर्डर पास ना करो। आपको ऑर्डर दिया गया था कि आप अपनी बिल्डिंग को ठीक करो, ये बिल्डिंग टूट गई तो लोगों को नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में या तो वो बिल्डिंग ठीक करेगा या फिर बताएगा रीजंस कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा। तो दो ही ऑप्शन उस पर्सन के पास रहेंगे। अब वो पर्सन इन दोनों में से दोनों ही काम नहीं करेगा तो ये ऑर्डर कैसा बन जाएगा? एब्सोल्यूट। और ये पहले ऑर्डर जो दिया गया था वो कैसा था? कंडीशनल, मतलब अभी वो फाइनल नहीं था, लेकिन अब ये एब्सोल्यूट हो जाएगा, फाइनल बन जाएगा। किसी भी सिविल कोर्ट में इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो ये बात बताई गई है हमारे इस सेक्शन में, सेक्शन 152 में। और अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर कैसे जो है किसी पर्सन को सर्व किया जाता है। यस, सेक्शन 152 को देखने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 153। तो सेक्शन 153 क्या कहता है? अब हमारे मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर तैयार कर लिया, अब वो क्या करेगा? इस ऑर्डर को सर्व करेगा। तो अब इस ऑर्डर को किस तरीके से सर्व किया जाएगा? जिस तरीके से समन सर्व किया जाता है। क्या किया जाता है? समन सर्व। तो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट इस तरीके से सर्व करेंगे जैसे समन सर्व किया जाता है। लेकिन अगर ये समन जो है सर्व नहीं कर पाए, ठीक है, नहीं कर पाए, तो इन दैट सिचुएशन प्रोक्लेमेशन जाएगा। प्रोक्लेमेशन मतलब उस बंदे को पोस्टर वगैरह के थ्रू हम इंटीमेट करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि आपके अगेंस्ट ये ऑर्डर पास हुआ है। तो ये जो पोस्टर होता है वो उसके घर के कॉन्स्पिकस प्लेस पे या फिर उसकी गली के कॉन्स्पिकस प्लेस पे लगाया जाता है, ठीक है। अगर वो किसी विलेज में रहता है तो उस विलेज में जहां भी कॉन्स्पिकस प्लेस है, बहुत पॉपुलर प्लेस है, वहां पे लगाया जाता है। या फिर हमने देखा था प्रोक्लेमेशन की वीडियो में कि वो भोपाल में जाके अनाउंसमेंट की जाती है कि इस पर्सन को जो है प्रोक्लेम्ड माना जा रहा है और इसके आगे इसको कोर्ट में बुलाया गया है इस डेट पर और इस टाइम पर। तो प्रोक्लेमेशन की जाएगी और प्रोक्लेमेशन की जाएगी इस पर्सन के अगेंस्ट। तो ये बताया हमारा नेक्स्ट सेक्शन 153 में। और इसके बाद हमारा आता है 154। वो वही बात करता है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर पास करेंगे, उसको बोलेंगे एक फिक्स डेट पर, एक फिक्स टाइम पर, एक फिक्स प्लेस पर आपको आना है और बताना है कि आपके अगेंस्ट ये ऑर्डर क्यों ना पास किया जाए। या तो वो आके बताएगा या फिर वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। तो उसके पास क्या होते हैं? दो ऑप्शन। इसी की बात की गई है हमारे सेक्शन 154 में। और सेक्शन 155 क्या बताता है? अगर आप इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करते, मतलब शो कोज नोटिस नहीं मानते या फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करते, तो आपके अगेंस्ट क्या लगा देंगे हम? पेनल्टी।
ये बात बताई गई है हमें सेक्शन 155 में। और ऑर्डर कैसे बन जाएगा? एब्सोल्यूट। तो इस वीडियो में आगे, तो ये है पब्लिक न्यूसेंस का कॉन्सेप्ट, और आगे के सेक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने इस वीडियो में कवर किया सेक्शन 152 से लेकर 155 तक, जिससे हमें क्या बताया? इसने हमें बताया 6 टाइप की न्यूसेंस। एक हमारा एनिमल है जो डेंजर है, तो वो भी न्यूसेंस है। कोई अगर किसी तरीके का एक्सप्रेशन है और ओपन है तो वो न्यूसेंस है। कोई बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है, वो जो है हजार्डस ट्रेड कर रहा है, ऑक्यूपेशन कर रहा है, तो वो भी न्यूसेंस है। कोई बिल्डिंग ऐसी है या कोई ऐसा ट्री है जो कि गिरने वाला है, तो वो भी एक तरीके की न्यूसेंस है। या फिर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है या डिस्पोजल हो रहा है किसी भी वेस्ट का, वो भी न्यूसेंस है। और एक न्यूसेंस क्या हो सकती है? जो भी रिवर है, चैनल है, या फिर कोई भी पब्लिक प्लेस है, उसमें किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस। तो इस तरीके की न्यूसेंस को इसने हमें बताया सेक्शन 152 ने। उसके बाद बताया गया कि डीएम, एसडीएम या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिसे स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करते हैं, वो ऑर्डर करके इस न्यूसेंस को हटवाए या फिर सामने वाले को अपॉर्चुनिटी दे कि क्यों ना हटवाया जाए। अब सामने वाले के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि इस न्यूसेंस को हटाए या फिर जो है इसको ठीक करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके ऊपर हम लगा देंगे पेनल्टी अंडर सेक्शन 155, और जो भी ऑर्डर आया है वो कंडीशनल से बन जाएगा एब्सोल्यूट। बाकी के सेक्शंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।